हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और बीटीसी की अगर हम बात करते हैं उससे पहले ये देखते हैं कि मार्केट का माहौल कैसा है। देखिए, मार्केट में सबसे पहले तो तालियां बजनी तब चालू हो गई थी जब ये कहने लगे थे लोग कि हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है वो इनवैलिडेट हो गया है। ओके, इनवैलिडेट नहीं हुआ है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के पूरी कगार पे है। ओके, और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है डेट इज इंक्लाइन हेड एंड शोल्डर, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया है कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो वो हो चुका है, लेकिन उससे ज़्यादा जो मेरी नज़र थी वो थी डबल टॉप के ऊपर। ओके, और डबल टॉप 40,000 वापस मारा है, उसके बाद से मार्केट वापस से नीचे फिसला है और लगभग 34,000 के आसपास आया था। और बीच में सिर्फ 2 दिन एक ग्रीन कैंडल्स बने थे। ओके, 2 दिन ग्रीन कैंडल किस लिए बने थे? इसलिए बने थे कि एक टॉप और बनाया जाए। ओके, और जो लोग पैटर्न्स वगैरह को ध्यान नहीं देते, बोलते कि भाई सेकंड वेव वाली रैली आ गई है। ओके, और इसमें एंट्री लेते हैं। अब वो सेकंड वेव पे अटके पड़े हैं। यहाँ पे एक डबल टॉप बन सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ ख़राब हो जाती है। एज ए ट्रेडर आपका काम होता है कि चीज़ों को समझो। अगर चीज़ें नीचे भी आ रही हैं देन ऑल्सो यू कैन मेक गुड मनी। चीज़ें अगर ऊपर जा रही हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है, देन ऑल्सो यू कैन मेक गुड मनी। बट किस लेवल पे ऊपर जा रहा है, कितना पहुंच गया है, तो वहाँ पे सोचना बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे अभी बहुत सारी न्यूज़ भी आ रही है कि ग्रे स्केल ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, लेकिन अभी जो एक लेटेस्ट जो मैसेज मेरे सामने यहाँ पे है कि लगभग $500 मिलियन इन क्रिप्टो फ्यूचर्स लिक्विडेटेड एज बिटकॉइन डिप्स बिलो 34,000। ओके, इतना लिक्विडेट हो गया। एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाहता हूँ। देखिए, जो भी चीज़ कहूँगा सही ऑनेस्टली कहूँगा, बिकॉज आई एम इन ट्रेडिंग इन ऑलमोस्ट मोर देन 15 ईयर्स। ओके, और यहाँ पे मार्केट का खेल यही होता है कि मार्केट में 2 पार्टीज़ होती हैं, एक बाय करने वाली, एक सेल करने वाली। एक बड़ी वेल्स होती है, एक छोटे रिटेल प्लेयर्स होते हैं। ओके, और मार्केट में ये अप और डाउन की मूव्स चलती रहती है। ओके, बट आप किस टाइम पे किस खामे के अंदर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। ओके, और उसी तरह निफ्टी वगैरह भी काफ़ी अच्छा खासा टॉप पे चल रहा था, उसमें भी लगभग 1%, 1.25%, 1.5% के आसपास से गिरावट हुई है। ठीक है, तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो हम बात कर रहे थे ग्रे स्केल वाली, बात कर रहे थे कि बहुत सारे जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। अब मैं आपको यहाँ पे ये भी चीज़ बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट हुआ है इसके अंदर, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनीज ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है बिटकॉइन के अंदर। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये अभी उतना नहीं हुआ है जितना हुआ था जब 2018 में मार्केट गिरा था, 2019 में जब मार्केट गिरा था। एट दैट टाइम वहाँ पे जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनकी जो बाइंग हुई है वो रॉक बॉटम प्राइस पे हुई है, 4,000, 6,000 ये सब के आसपास हुई है। आप ये मत समझो कि दे आर बाइंग एट 30,000, 25,000। ठीक है, एक छोटे प्रॉफिट के लिए कोई वहाँ पे बाई नहीं करेगा। ठीक है, एक अच्छी बाइंग हुई है एट लो लेवल, जब आपको हमको लग रहा था कि यार ये कुछ चलेगा नहीं, इसमें बहुत गिरावट हो गई है, अब ये कब उठेगा, ये तो सालों लग जाएंगे इसके अंदर। तो उस समय उनकी बाइंग हुई है उसके अंदर। और राइट नाउ टू क्रिएट फोमो, माइक्रो स्ट्रेटेजी के इसमें अंदर इन्वेस्टमेंट आई है अच्छी खासी। उसके बाद ये माइकल सेलर के काफ़ी अच्छे खासे उसने स्टेटमेंट की कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, अपार्ट फ्रॉम कंपनी एसेट्स हैं, पेपाल का ये सारी चीज़ें आई। अच्छा खासा एक फोमो क्रिएट किया। आप और हम देख रहे थे कि 25,000, 26,000 ये कह सकते हैं कि आवरली चेंज हो रहे थे। ओके, मतलब कभी कभी 4-5 घंटे के अंदर 2-2, 3-3 हज़ार पॉइंट ऊपर चल रहे थे। और अब जो है वो थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ा है। ओके, अब ये प्रॉफिट बुक कौन कर रहा है? ऑफकोर्स दे आर बुकिंग प्रॉफिट। जब ये इतने बिलियंस के अंदर बाई करते हैं, जैसे कि मैं बता सकता हूँ आपको कि 4th क्वार्टर ऑफ 2020, मतलब पिछले साल का जो लास्ट क्वार्टर था, उसके अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगभग 2.8 बिलियन इन बिटकॉइन जो थे वो बाई किए थे। ओके, और उस समय प्राइस कितना था आप सोच सकते हैं कि जब प्राइस उठा ही नहीं था एकदम, तब वो 9,000 के आसपास था या उससे भी नीचे चलता था, 8,000 के आसपास चलता था लास्ट क्वार्टर में, बिफोर दिस मैसिव पंप। अब वहाँ से जो प्राइस है 40,000 आया है। ओके, तो 40,000 आया तो ऑफकोर्स दे आर गोइंग टू बुक प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का मतलब यही नहीं है कि 2.8 बिलियन के BTC को एक साथ ये प्रॉफिट बुक करेंगे। ऑफकोर्स प्राइस ऊपर आता है
36,000 पे भी सेल कर सकते हैं, 40 पे भी सेल कर सकते हैं, दे आर बुकिंग प्रॉफिट। ओके, और ये धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा, ये भी सोचने वाली बात होगी कि क्या 50,000 नहीं जाएगा BTC, क्या 1 लाख नहीं जाएगा? जो लोग अच्छा खासा दावा कर रहे हैं कि यहाँ तक जाएगा वहाँ तक जाएगा। देखिए, प्राइस जाने में ये बहुत ऊपर जा सकता है एंड बिटकॉइन का फ्यूचर भी जो है वो काफ़ी ब्राइट है। ओके, और इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप और हम हाथ बांध के बैठे रहें। ओके, हम ब्राइट फ्यूचर की बात करते थे जब ये 10,000 था, 11,000, 12,000 था, तब भी बात करते थे कि अच्छा खासा प्राइस होगा। लेकिन आज जो प्राइस है 40,000 के आसपास भी आ गया है, तब भी लोगों के अंदर उत्साह तो है। ओके, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि भाई हर कोई उसके अंदर एकदम अच्छा खासा सबने कमा लिया है। बहुतों की रैली निकल गई है, बहुतों ने 20 पे निकल गए, कोई 18-19 पे निकला है, कोई 25 पे निकला है, कोई 30 पे निकला है। ओके, तो इसलिए कहता हूँ कि जब मार्केट को आप एक सही से समझ जाएंगे, मार्केट की एक साइकोलॉजी को समझ जाएंगे कि प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है, कौन इतना ऊपर लेके जा रहा है। अगर मैं एक वेल हूँ, ओके, और मैं इतना ऊपर अगर प्राइस लेके जाऊँगा तो ऑफकोर्स मैं कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करूँगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पे बाय करके बैठा हूँ और मैं 1 लाख का वेट करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ये जो पैसा लगाते हैं वो उनके जेब से नहीं होता, उनके पास सब इन्वेस्टर्स होते हैं और ये एक तरह के फंड मैनेज करते हैं और उन फंड को इनको रिटर्न भी देना पड़ता है। ओके, तो बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए इसमें तो घंटों बात कर सकते हैं। तो कहने वाली बात यह है कि अभी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और मार्केट में न्यूज़ भी काफ़ी निकल के आते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रहे हैं। लेकिन जो एक पिक मिलना चाहिए, 40 के ऊपर मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। ओके, और अगर ये 41 के ऊपर रहता है, कैंडल क्लोज होता है, एक ग्रीन कैंडल जो है, डेली ग्रीन कैंडल एटलीस्ट 40 के ऊपर बनता है, देन ओनली आप सोचना है कि ये अच्छा खासा ऊपर जाएगा। हम 40 के ऊपर नहीं जा पाए और राइट नाउ हमें एक सपोर्ट की ज़रूरत है और वो जो सपोर्ट BTC मांगता है वो है लगभग 36 या 38,000 का एक सपोर्ट चाहिए। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है और वो प्राइस नीचे की तरफ चलते हुए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट काफ़ी मायने करता है कि वो सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अभी जो नीचे का एक जो सपोर्ट है, मैं आपसे कहूँ, जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर ये डबल टॉप बनता है, यहाँ पे अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये डेली चार्ट मैंने ओपन करके रखा है और यहाँ पे जो एक नीचे इसने टच किया था, लगभग 30,000 के आसपास टच किया था, उसके बाद से वापस ये 36,000 के आसपास गया और वो भी रेड कैंडल बना था। बाद में 2 ग्रीन कैंडल मिले, अच्छा खासा उत्साह बढ़ा था लोगों के अंदर। ओके, कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और ये भी दिमाग में आया था कि 40,000 को अगर इस बार तोड़ देगा तो अच्छा खासा जाएगा, बट 40,044 तक इसने हाई बनाया, उसके बाद से प्राइस नीचे गया और राइट नाउ वी आर हैविंग थर्ड कंटिन्यूअस रेड कैंडल। ओके, तो 2 दिन की चांदनी के बाद ये 3 दिन के ये छोटे मोटे अमावस वाली रात कह सकते हैं हम लोग, और प्राइस नीचे है और इसको जो एक बेस मिला है, मैं कह सकता हूँ अभी जो ये बॉटम इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ नियर अबाउट 33,000 32,000 नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटता है तो एक झटके वाला जो एक सपोर्ट है नीचे का वो 30,500 हो सकता है और उसके बाद अगर वो तोड़ता है तो 27-28,000 के आसपास हम इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं चार्ट, यहाँ पे आप इंक्लाइन हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कल का दिन देखना है, कल का दिन BTC किस हिसाब से मूव दिखाता है और एक डिसाइसिव कैंडल कह सकते हैं वो यहाँ पे आएगा। या तो ये कैंडल इसके अगर ऊपर ओपन होता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर हमारी क्लोजिंग 36,000 के ऊपर होता है, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये जो अब हेड एंड शोल्डर है ये इनवैलिडेट हो गया है। ओके, और यहाँ पे जो मैंने रेड लाइन ये ड्रॉ की है ये 36,800 के आसपास है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ता है तो उसके बाद वापस से इसको लगभग 40,000 या 39,500 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये 2 इसको पड़ाव पार करने हैं। 40,000 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल दिख जाता है आपको एक भी, और भले उसके बाद प्राइस 35,000 पे आ जाता है, तो ये मत सोचना कि अब प्राइस नीचे आएगा। अगर एक ग्रीन कैंडल 40 के ऊपर बन गया तो वी आर गुड टू सी 50,000 और 50,000 के पास अगेन वी आर बाउंड टू सी करेक्शन। ठीक है, ये भी बात मेरी आप याद रखना। तो
50,000 है, 48,000 के आसपास भी आता है तो निकल जाना, ठीक है। ये मैं भी आपको ऊपर का सिनेरियो बता रहा हूँ। इन केस 36,000 से ऊपर जाता है और उसके बाद 39,500 के ऊपर जाता है, तब हमें ये सोचना है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर 40 के ऊपर ग्रीन कैंडल बनता है। अगर ये सारे सिनेरियोज नहीं होते हैं तो आप उतना मत देखो, आप देखो कि आपको आपके पोर्टफोलियो को लेके किस हिसाब से मार्केट के अंदर प्ले करना है, ओके। लेवरेज ट्रेडिंग पे वापस से ये कहना चाहूँगा कि फ्यूचर्स में ट्रेड मत करो, लालच में आके ट्रेड मत करो कि यहाँ लेवरेज वगैरह कर देंगे तो फटाफट पैसा बनेगा। मार्केट में फटाफट पैसा बनाने का कभी मत सोचो। मार्केट में फटाफट पैसा स्ट्रैटेजी से बनाना सीखो, ओके। फ्यूचर से मत या ओके फटाफट डाल देंगे तो ऊपर जाएगा नीचे आएगा। इतनी अच्छी खासी करेक्शन आती है, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका पोर्टफोलियो ज़ीरो हो गया। बहुत सारे मैसेज मेरे पास आते हैं कि सर ये हमारा स्क्रीनशॉट देख लो, इसमें जो था पोर्टफोलियो जो है वो नेगेटिव में हो गया, मैंने इतने लगाए थे, इतने नुकसान हो गया, 2,000 था अब वो मेरे पास $400-500 बच गया। तो मेरा एक सवाल बस यही रहता है कि आप अगर लेवरेज में करते हो तो आप स्टॉप लॉस रखते हो? नहीं रखते। अगर रखते होते तो इतना बड़ा लॉस पे नहीं होते, आप 1-2% लॉस पे निकल गए होते। आप लेवरेज कितना यूज़ करते हो? 25x 55x हम यूज़ करते हैं, तो इसके आगे मैं आपको क्या कह सकता हूँ। देखिए मैं अपनी खुद की बात करता हूँ, मैं 3x से कभी ऊपर नहीं जाता हूँ, ओके। क्योंकि हमें पता है कि मार्केट कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट मूव। मेरे सिनेरियो के हिसाब से यहाँ से बेरिश है। अगर 33 के नीचे आता है तो हम जो टारगेट पकड़ रहे हैं 30,000, 27,000, 28,000 के आसपास जा सकता है, ओके, उस हिसाब से। और ज़्यादा बेरिश होता है तो 20-22 के आसपास आता है तो वहाँ पे आप अच्छा खासा कुछ बाय कर सकते हैं, ये आप नोट कर लो। अगर नहीं आता, ऊपर आता है तो 40 के ऊपर आएगा तो ही हमें कुछ लॉन्ग के बारे में सोचना है, ओके। उस बीच में हम ऑल्ट्स वगैरह के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अब बात आती है ऑल्ट्स की, बात आती है कि ऑल्ट्स में हमें क्या करना चाहिए। देखिए ऑल्ट्स, हर एक ऑल्ट्स ने, डेफी की बात करते हैं या टॉप 25 या 30 ऑल्ट्स कॉइन्स की बात करते हैं, तो सबने गजब का प्रॉफिट दिया है। 100, 150, 200, 300 के आसपास प्रॉफिट दिया है। अगर आप एंड ऑफ दिसंबर से कैलकुलेट करते हैं, ओके, डॉट अच्छा खासा गया, $8 या $8.5 पे कॉल थी, मेरे ख्याल से 14-15 के आसपास ऊपर चले गया। लिंक जो कहा जाता है कि ये हमेशा भागेगा, इसको पकड़ के रखो, लिंक भी अच्छा खासा 9 के आसपास आया था, 22 के आसपास ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से चले गया, ओके। तो ये सारे कॉइन्स है, ठीक है। देखिए आज की तारीख में आपको कोई भी बोल देगा कि ये कॉइन उठा लो, क्योंकि सबको पता है कि जब अच्छी खासी एक बुल रैली आती है और जब BTC एक साइडवेज में चलता है तब ऑल्ट्स कमाल दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप आंख बंद करके भी जो टॉप 25 ऑल्ट कॉइन्स का उसके थोड़ी सी स्टडी करेंगे तो आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि यार ये बाय करो, ये अच्छा खासा ऊपर जाएगा, हमें पता ही जाएगा, ओके। बट जब चले गया है ऊपर और तब मैं आपको बोलूं कि भैया इसको बाय कर लो, जब वो ऑलमोस्ट 100% मार चुका है और उसके बाद मैं बोलूं कि ऊपर जाएगा, वो गलत चीज़ होती है। दैट इज़ द रॉन्ग एंट्री, ओके। क्योंकि जब ऑल्ट्स अच्छी खासी एक एंट्री ले लेते हैं तो उसके बाद जो होता है BTC का मूड बदलता है। BTC का क्या है, जब ये अगर अच्छा खासा तेजी ऊपर से जाएगा तब ऑल्ट्स गिरेंगे, अच्छा खासा नीचे जाएगा तो ऑल्ट्स गिरेंगे। ये एक मेन चीज़ है। ऑल्ट्स कब चलते हैं? जब आसपास का जो भूचाल आता है, भूचाल शांत होता है, तब ऑल्ट्स जो होता है वो अपनी गाड़ी चलाते हैं। जब BTC हिलने लगता है, ज़मीन हिलने लगती है, तो ऑल्ट्स एकदम डगमगा के नीचे गिरते हैं, ये याद रखो। अब मार्केट में जो एक बात चल रही है और ये है कि हर चीज़ ने अपना ऑल टाइम हाई मार दिया है। जैसा मार्केट कैप की बात करते हैं, उसने 1 ट्रिलियन को टच कर दिया है, BTC उसने ऑल टाइम हाई मार दिया है, ओके। और ऑल्ट कॉइन्स भी कुछ ऐसे अच्छे खासे हैं जिन्होंने अपना अच्छा खासा, एक दो ने तो ऑल टाइम हाई भी मार दिया है, या कह सकते हैं कि 200, 250, 300% भी अब प्रॉफिट दे दिया है। बचा इथेरियम। इथेरियम अपना ऑल टाइम हाई मारने से थोड़ा सा चूक किया। पहली ट्राई थी लगभग 1398 के आसपास गया था और उसके बाद अभी वापस से ऊपर की तरफ गया था, लेकिन 1200 फिर 1000 इसके आगे वो रुक रहा है, ओके। अब एक चीज़ तो तय है कि अगर भले BTC कुछ मूव दिखा नहीं रहा या थोड़ा नीचे की तरफ है, लेकिन अगर इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई मार दिया 1400, और वो मारेगा ज़रूर, ओके। इथेरियम भी अपना ऑल टाइम हाई अच्छा से मारेगा, ओके, 14,000 के ऊपर मार देगा। BTC भी है, वो भी 50,000 के ऊपर जाएगा, लेकिन उस सब चीज़ का एक टाइम आएगा, ओके, तब का होगा ये। तब ऑल्ट्स जो हैं वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे।
अभी मैं आपको ये कहूँगा कि अगर एक हमें चांस मिलता है जब BTC नीचे अगर आता है इन केस, ओके, और एज ए ट्रेडर मैं तो यही चाहूँगा कि थोड़ा सा नीचे आ जाए ताकि हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकें, ओके, बिकॉज हमने भी अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट ऊपर में बुक किया है। अब हमें भी मौका चाहिए, आपको भी चाहिए, आई नो। हमने पोल किया था ऑनलाइन, ट्विटर पे किया था, टेलीग्राम पे किया था, कि लोगों से ये भी पूछा था कि भाई आप क्या चाहते हैं कि थोड़ा बहुत नीचे आ जाए ताकि रीबाय कर सके। तो ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों ने कहा था कि भाई आप थोड़ा सा BTC एक नीचे आ जाए ताकि हम बाय कर सकें, क्योंकि अभी ये जिस लेवल पे है, ओके, और एक मोमेंटम है, अगर वो मोमेंटम टूट गया तो ऊपर जाने के रास्ते बहुत कम हो जाते हैं और नीचे आने का रास्ता जो खाई है बहुत बड़ी हो जाती है, ओके। इसके लिए सही मौके का वेट कीजिए। अगर वापस मौका मिलता है, प्राइस नीचे आता है, ऑल्ट्स डिप पे मिलते हैं, तो जो टॉप के 25 ऑल्ट कॉइन्स हैं उसके अंदर से डेफी है, उस पर मैं ख़ास तौर से आपको नज़र का बनाने को बोलूँगा। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट एक चीज़, एक न्यूज़ निकल कर, आई नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, कि Kraken जो है इज प्रिपेयरिंग टू हॉल्ट ऑल XRP ट्रेडिंग फॉर US। ये न्यूज़ आती है, अगर ये न्यूज़ कुछ कमाल दिखाती है और मौका मिलता है XRP 17 या 15 सेंट के आसपास आता है तो उठा लेना, फिर 22-25 आएगा तो निकाल देना, ये बात याद रखो, ओके। देन डेफीज जो हैं उनके ऊपर काफ़ी अच्छी खासी हमें एक नज़र रखनी है। अगर नीचे आते हैं देन वी हैव टू बाई, और इथेरियम जो है वो अपना ऑल टाइम हाई मारेगा, तो अगर नीचे आता है 900 के आसपास आता है या 850 के आसपास आता है देन यू शुड पुट सम हैंड इन डेट, ओके। और उसके बाद पेंटेरा कैपिटल के जो CEO हैं उनका भी ये कहना है कि इज़ वेरी बुलिश ऑन इथेरियम। हर कोई बुलिश है, ये कोई नई चीज़ नहीं है कि कहीं से एक स्टेटमेंट मिल गई, ठीक है। ग्रे स्केल ने कहा है कि लगभग $370 मिलियन के बिटकॉइंस वगैरह बाय किए हैं। तो इन सब की अपनी अपनी न्यूज़ है, ये तो उनके लिए छोटी मोटी एक वो होती है, फोमो क्रिएट करने वाली एक बाइंग होती है। रियल बाइंग जो मैंने आपको कहा है 2018-2019 के जो डिप थे उसके अंदर बाय हो चुकी है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी से, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से इतने बिलियंस में फंड को मैनेज करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कल सुबह उठे और बोले कि ठीक है थोड़ा सा बिटकॉइन बाय कर लेते हैं। इट्स ए कंप्लीट बिग गेम, ये स्ट्रैटेजी का गेम है। आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, आपको ये भी सोचना पड़ता है कि जो छोटी मछलियाँ हैं वो क्या सोच रही हैं, ठीक है, और हर किसी को प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हर कोई अपनी अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज़ करेगा, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक चौकन्ना रहना है। और उसके साथ ऑल्ट कॉइन जैसे बड़े हैं तो BTC जो है उसका डोमिनेंस थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया है। तो दोस्तों ये था एक क्विक अपडेट ऑन BTC, क्रिप्टो, इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स। और आई होप अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप लोगों से मिस ना हो। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगी और कुछ ऑल्ट कॉइन्स की एनालिसिस है वो मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। और कल कोशिश करेंगे कि एक सेशन क्रिप्टो के ऊपर हो। फॉरेक्स की बहुत डिमांड आ रही है आप लोग की, तो फॉरेक्स के ऊपर एक दूसरा सेशन होगा, और तीसरा सेशन जो होगा वो होगा एक हमारा स्टॉक मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो 3 सेशंस हम करेंगे, ओके, ताकि हम मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा सकें, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।